मेरे प्यारे बच्चे, चेतावनी तो दी गई थी। तुम्हारे उठते कदमों की आहट से शत्रु थर थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन तुमने सिर्फ एक रास्ता नहीं, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास भागने को जमीन नहीं और छुपने को आसमान नहीं। सोचो, जब एक बार तुमने अपने इरादों को मजबूत कर लिया तो दुश्मन की स्थिति कितनी कमजोर हो जाती है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय है। जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हो तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वो न केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी भी है जो तुम्हारे खिलाफ है। तुमने अपने इरादों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हो। अब कोई संकोच नहीं, यह समय है अपने ब्रह्मांडीय न्याय को स्थापित करने का। उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे कदमों की आहट से ही सृष्टि का संतुलन बनेगा, क्योंकि जब तुम चलते हो तो केवल तुम नहीं चलते, तुम्हारे साथ चलती है पूरी सृष्टि। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंड्स, मदर गाया, मदर नेचर। मदर गाया की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वह आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। आपकी जिंदगी में बहुत बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। शायद आपने इसको इमेजिन भी नहीं किया होगा, आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा। आपकी जिंदगी में सडन चेंजेस बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट हैं आपकी जिंदगी में थे। आपकी जिंदगी में जो यूनिवर्स ने, डिवाइन यूनिवर्स ने, मदर गाया ने, मदर नेचर ने, सभी ने आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया है या किया जा रहा है। जिस पे आप खरे उतर रहे हैं, पूरी तरीके से जांचा परखा जा रहा है। उसके बाद आपको बहुत बड़ी आपकी जिंदगी में एक ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंड्स के द्वारा, जिसके भी द्वारा आप समझ लीजिए, एक आपके जीवन को पूरी तरीके से पलटने की यहाँ पे बातचीत जैसे लग रहा है। यूनिवर्स बात कर रहे हैं, एंड्स बात कर रहे हैं, डिवाइन बात कर रहे हैं, फुल नेचर बात कर रहा है। क्योंकि ये एन एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि सोच से परे, इमेजिन से परे ऐसी एनर्जी है जो आप अपने जहन में शायद ये बात भी नहीं आपके आ रही होगी। बहुत सारी चीजों का टेस्ट लिया गया है जिसमें आप पास हुए हैं, खरे उतर गए हैं। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस का दौर चलने वाला है। जितने भी परेशानियां, मुश्किलें थी, आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी ये मुश्किलें दूर नहीं हुई और शायद और बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, सडन एक चुटकी में सारी चीजें खत्म होंगी। प्रॉस्पेरिटी तो ऐसी भाग भाग के आपकी जिंदगी में आने वाली है कि आप खुद सोचेंगे ये क्या हो गया। हम तो बहुत सारे आपने एग्जाम दिए, बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी हैं, आपको टेस्ट किया गया है, लेकिन आपने कभी उफ तक नहीं किया है। बहुत ही एक सहनशीलता की एनर्जी आ रही है। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ कहा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आजकल को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई नहीं कि पूरी दुनिया में लोग रोने लगते हैं, पर यहां मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही। और आपने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आया ना, उसे अपना भाग्य समझ के कि यही मेरा भाग्य है, आपने उसे स्वीकार किया है, कभी भी उसे इनकार नहीं किया। भाग्य नहीं, और क्या किया है आपने? डिवाइन को सरेंडर किया है। सरेंडर टू डिवाइन की अच्छा दिया है आपने तो भी अच्छा है, बुरा दिया है आपने तो भी बुरा, तो भी आपने दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन को सरेंडर किया है। और डिवाइन ने आपके टेस्ट को देखा है, जितना भी टेस्ट उन्होंने लिया है। आप पास हुए हैं, लेकिन रोते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, आपने ईश्वर को ही समर्पित कर दिया। और डिवाइन भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपसे खुश नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स पूरी खुश है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। यहाँ पे भी कार्ड में निकल के आएगा अगर, तो हम देखेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आप सोल निकल के आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पर्पस है आपकी इस दुनिया में, बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत नाम कमाने आप आए हैं। बहुत ज्यादा आपका नेम फेम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं इंसान को मिलता है, पत्थर बन जाना पड़ता है इंसान को। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आपका रास्ता बहुत स्मूथ हो रहा है, और ये तो आपके मन में भी नहीं, ये बातें हैं जो होने वाली है। बस आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। आपको अपने फायर पे काम करना है, क्योंकि देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे टेस्ट आपके लिए गए हैं। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए आपकी परीक्षा बहुत सारी हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको गुजारा गया है।
लेकिन वह प्रॉब्लम्स आपके जहन में बैठ गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक चले गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस फियर को निकाल के फेंकिए। उस फियर को आपको निकालना है जो आपको डर लग गया है कि ना जाने अब और क्या होने वाला है। लेकिन आपको नहीं पता, आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अब आपको जो डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा जो हीलिंग, जो डिवाइन आपको अपना बहुत बड़ा प्यार दिखाने वाले हैं, उससे आप ऑलरेडी आपका फियर हील हो ही जाएगा। जिस चीज का जवाब पाना चाहते थे, जिस चीज का एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, किसी चीज के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, कुछ जिंदगी में आपके इस तरीके से कोई चीज अटकी हुई थी, तो वह बहुत जल्द आप किसी एक निर्णय पे, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। और यह पूरी तरीके से ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जो एक बार सरेंडर किया डिवाइन को ना, अब आप कोई एक दिन का भी बिना डिवाइन को सरेंडर किए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके मन में ऐसी चीजें हैं कि जो भी अच्छा बुरा अब आए, अब ईश्वर ही उसके मालिक हैं। मैं नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। तो यहां पर आपकी एनर्जी को भी बढ़ाया जाएगा। जो थोड़ा सा आपको फियर है आपके अंदर, उसे पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा हील किया जाएगा। इतनी खुशियां आपको दी जाएंगी कि ऑलरेडी हील हो जाएगा। वो चीजें हो जाएंगी आपके सरेंडर से बहुत ज्यादा। यूनिवर्स बहुत खुश है। मुझे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। इतनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपकी जिंदगी में भर भर के आपको मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एनर्जी तो बहुत हाई लेवल की है आपकी। यहां पर मैं कार्ड्स की रीडिंग करूं उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स बता दूं। किसी की चेतावनी के तहत डरकर शत्रु ने रास्ता छोड़ दिया है। अगर कोई आपका शत्रु है ना, तो किसी की चेतावनी उससे मिली है। उसने डरकर आपका रास्ता छोड़ दिया है, पर आपने आर या पार हर रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया है। देखते हैं आपने क्या कर दिया, क्यों किया, और ये आप कर रहे हैं, डिवाइन करवा रहे। जो कुछ भी चल रहा है आपने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है कि जो भी होगा ईश्वर कर रहे, मैं नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपका कोई शत्रु यहां पे है ना, जो आपके हर चीज में ऑब्स्टकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी मिली है। किसकी चेतावनी? यहां पे मैंने कहा यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा गॉड एंजल्स सब ने आपका टेस्ट लिया है, और उसी के कारण उनको कहीं ना कहीं से आपके रास्ते से हटने का संकेत ऑलरेडी मिल चुका है, जिसने आपके रास्ते में हर जगह कांटे बिछाए। अब उन कांटों को उसे समेटना पड़ेगा। किसी का उसको इंडिकेशन मिल चुका है। देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स में डर चुका है कोई इंसान। बहुत ज्यादा मुझे डर की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी ने, आपने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, सब ने मिलकर उसका रास्ता जगह जगह पे ब्लॉक कर दिया है। आर्या पार अब होके रहेगा, क्योंकि आप फुल्ली, ईश्वर ने आपको जांच पड़ताल कर लिया है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अब उसका कुछ तो उनको इनाम मिलना ही चाहिए, है ना। जो आपके शत्रु हैं, ओ टावर, तो सबसे पहला ही इंडिकेशन निकल के आ गया कि टावर का बदला, टावर स्वर्ड का बदला, स्वर्ड एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। यहां पर ना ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा ही, आप बहुत कोई ऐसी सोल है जिन्हें बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहता है। बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजारा गया है, तब आपको यह स्ट्रेंथ जाके मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। 8 की एनर्जी है, न्याय, तो आपको मिलना ही है। 8 शनि का होता है, तो आपके सिर पर यहां पर इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ आप देख सकते हैं इस लड़की के। तो शनि का बहुत बड़ा न्याय आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाला है। जिसने भी रुलाया, सताया, परेशान किया, टावर गिराया आपके सामने, जिसने आपको तलवार की नोक पे रखा, बहुत ज्यादा परेशान किया, धन पे गंदी नजर डाली, धन पे बुरी नजर डाली, धन को स्टक करने की कोशिश की गई, ऑब्स्टकल डाले गए कि आपकी जिंदगी में धन को स्टक कर दिया जाए। उन सबके जीवन में बहुत बड़ा जो आपके साथ अन्याय हुआ ना, बहुत बड़ा आपको न्याय मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपके धन को ठगने की कोशिश की। आपके मनी प्रॉपर्टी, जो आपका निजी संपत्ति है, जो जिस पे आपका हक है, किसी और का नहीं है। किसी ने तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीटिंग करने की कोशिश की। इसका चीटिंग पकड़ा ही जाएगा, छुप नहीं सकता। और यह हो सकता है एक और चीटिंग मुझे नजर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में हो सकती है, या हो सकता है, या कोई 3 लोग हो सकते हैं, जहां बहुत बड़ी चीटिंग, कुछ फ्रॉड ऐसा किया गया है आपके साथ, और ऐसा जाल बुना गया है कि आपको ही उसमें फंसाने की कोशिश की गई। यह मैटर आपका कोर्ट तक भी जा सकता है।
लेकिन इसका खुलासा होके ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स सब आपके साथ हैं। उनके इशारे पे सारा कार्य चल रहा है। यहाँ पे उन्हीं के इशारे से इन्हें बहुत बड़ी एक मैं बोलूं कि उनको बहुत बड़ी एक संदेश मिला है कि आपके रास्ते से हट जाए तो कोई डर के मारे अब हटने की कोशिश कर रहा है। जिसने आपके खिलाफ साजिश रची, जिसने टावर गिराने की कोशिश की, कैसा टावर बिना गलती के आपको फंसाने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। ये कोई 3 लोग हैं, पर इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा इनके लिए एक आदेश है। यूनिवर्स का है, माँ भगवती का है। यहाँ पे आदि शक्ति का बहुत बड़ा इन्हें एक झटका मिला है। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए। ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं। वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है, जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है
जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है। जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपकी प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं, और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है,
जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक, जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहाँ हैं। और प्रिय एक, आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ।
कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का रूप लेगा। सच में जब तुम अपने भीतर के डर से बाहर आकर उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हो, यह एक नई शुरुआत है और हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा, हर पल, हर कदम पर हम जानते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी। झूठ के लिए अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है, वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो। तब तक याद रखो, तुम हमारे हो, हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वो शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आस पास बदल गया है। हर शाप के लिए रुकें। एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़ें। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWN है। एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है, मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रियण है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं, यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर, क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। शाप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुनर्स्थापना करने वाले बन जाते हैं, फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई, परंपरा के पीछे छिपी हुई है कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे, जो आपके लिए काम कर सकते थे,
वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर